Good morning students. I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do beta sentences. Sentences means वाक्य. Okay. SENTENCES. Sentences. Okay. Translate into English. TRANSLATE. Translate INTO into ENGLIS इंग्लिश. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. जो सेंटेंस है हमारे वाक्य है हम हिंदी में लिखेंगे तो हमें किस में ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश में. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. हिंदी की इंग्लिश बनानी है. ओके. तो नेक्स्ट हमारा नंबर फर्स्ट है राम किताब पढ़ता है. राम किताब पढ़ता है. तो हम क्या लिखेंगे इसकी इंग्लिश? राम रीड्स ए बुक. राम RAM राम READS रीड्स ए BOOK बुक. राम रीड्स ए बुक. राम किताब पढ़ता है. राम रीड्स ए बुक. RAM राम READS रीड्स ए BOOK बुक. राम रीड्स ए बुक. नंबर सेकंड है मुझे एक कार चाहिए. मुझे एक कार चाहिए. I want a car. IWANT want a CAR car. I want a car. मुझे एक कार चाहिए. I want a car. नंबर थर्ड है देव एक लंबा लड़का है. देव एक लंबा लड़का है. देव is a tall boy. देव is a tall boy. DEV देव. IS is a TALL tall BOY boy. देव is a tall boy. नंबर फोर्थ है मैं एक लड़का हूँ. मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. IAM BOY boy. मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. नंबर फिफ्थ है नेहा सेब खाती है. नेहा सेब खाती है. नेहा ईट्स एन एप्पल. NEHA नेहा. EATS ईट्स ANN APPLE एप्पल. नेहा ईट्स एन एप्पल. तो बेटा आई विल बी रिपीट अगेन. नंबर फर्स्ट सेंटेंस है हमारा राम किताब पढ़ता है. राम किताब पढ़ता है. राम रीड्स ए बुक. RAM राम READS रीड्स ए BOOK बुक. राम रीड्स ए बुक. राम रीड्स ए बुक. नंबर सेकंड है हमारा मुझे एक कार चाहिए. मुझे एक कार चाहिए. I want a car. IWANT want a CAR car. I want a car. देव एक लंबा लड़का है. देव एक लंबा लड़का है. देव is a tall boy. DEV देव. IS is a TALL tall BOY boy. देव is a tall boy. नंबर फोर्थ है मैं एक लड़का हूँ. मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. IAM BOY boy. I am a boy. नंबर फिफ्थ है हमारा नेहा सेब खाती है. नेहा सेब खाती है. नेहा ईट्स एन एप्पल. NEHA नेहा. EATS ईट्स ANN APPLE एप्पल. नेहा ईट्स एन एप्पल. देखो बेटा मैंने अभी जीके में आपको कराए हैं सेंटेंसेस. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. डू इन योर जीके फेयर नोटबुक 1 to 5. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice. Good morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. In previous video, we read chapter 9, clean, active, and safe. Now, today we read remaining of chapter 9. Today's our topic is safety rules. यानी सुरक्षा के जो रूल हैं, नियम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टेइंग सेफ मीन्स नॉट टू गेट हर्ट और इंजर्ड. स्टेइंग सेफ, सेफ रहना मतलब क्या होता है
कि अपने आप को नुकसान या चोट बचने से दूर रखना। टू स्टे सेफ वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल, और सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें ये सेफ्टी रूल क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, अपनाने चाहिए। दीज रूल नीड टू बी फॉलोड ऑल द टाइम एंड इन ऑल प्लेसेस, और ये सेफ्टी रूल हर समय हर जगह हमें अपनाने चाहिए। एट होम, होम में हमें जो सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए, हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स यू नीड टू फॉलो एट होम। कुछ सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं जो हमें ज़रूरत है घर पर अपनाने की। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट और टूल्स सच एज नाइफ, सीजर एंड ब्लेड्स। कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट, नोकीली चीज़ से या ऐसे टूल से जैसे नाइफ, चाकू हो गया, सीजर, कैंची हो गई या ब्लेड हो गई, ऐसे चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम स्विचेस एंड प्लग्स, जो इलेक्ट्रिक के स्विच और प्लग्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। नेवर टच अ स्विच विथ वेट हैंड्स, और स्विच को ऑन करते टाइम कभी भी हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉय ऑन द फ्लोर एज समवन माइट ट्रिप एंड फॉल। अपने खिलौने जिससे हम खेलते हैं उसको कभी भी वहीं पर छोड़कर नहीं दूसरा काम करना चाहिए। अगर आप वहीं पे छोड़ दोगे तो हो सकता है दूसरा चलने वाला आदमी उसका पैर उस पर लग जाए और वो गिर जाए। स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव इन द किचन वाइल समथिंग इज कुकिंग। नेवर टच एनीथिंग हॉट। क्या करना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव, जो हमारा चूल्हा है उससे हमें दूर रहना चाहिए किचन में जब कुछ बन रहा हो तो। नेवर टच एनीथिंग हॉट, और कुछ भी गर्म चीज़ को नहीं छूना चाहिए। नेवर टेक ए मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी खुद से मेडिसिन, दवाई नहीं लेनी चाहिए। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक, स्टे अवे फ्रॉम फायर, कभी भी मैच स्टिक यानी माचिस की जो डिब्बी होती है उससे हमें नहीं खेलना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर, और आग से, फायर से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है एट स्कूल देयर आर सम रूल विच वी फॉलो इन स्कूल। कुछ ऐसे रूल्स, सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें स्कूल में फॉलो करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स इन स्कूल एज वेल। स्कूल में भी उसी तरह से जैसे हमें घर में सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, स्कूल के लिए भी कुछ सेफ्टी रूल्स दे रखे। वेट फॉर द स्कूल बस टू स्टॉप वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ इट। क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए स्कूल बस का रुकने का जब हमें क्या करना चाहिए, वेटिंग गेट ऑन और ऑफ इट। या तो हमें उस पर चढ़ना हो या उससे उतरना हो तो हमें उसके रुकने का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा स्टॉप आ गया तो सब हड़बड़ी मचाएं। दिस इज़ रॉन्ग वे, ये गलत आदत है, गलत तरीका है। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस, स्कूल बस, कभी भी स्कूल बस की जो खिड़की है उससे हाथ या मुंह को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन स्टेयर। क्या करना चाहिए, जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर कभी भी उतरना चढ़ना नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आराम से चढ़ना और उतरना चाहिए। ये नहीं बार बार दौड़ते हुए हम चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, ऐसा करना गलत है। टेक टर्न्स एट द स्लाइड एंड स्विंग इन द प्लेग्राउंड। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर। टेक टर्न्स एट स्लाइड्स एंड स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड। जब प्लेग्राउंड में हम खेल रहे होते हैं तो स्लाइड और स्विंग्स में आराम से टर्न करना चाहिए, एक दूसरे को पुश पुल नहीं करना चाहिए। इन द क्लासरूम नेवर जंप ऑन और ऑफ डेस्क ऑफ द बेंच। रनिंग अराउंड इन द क्लासरूम मे कॉज इंजरी।
जब क्लासरूम में बैठे हों तो कभी भी डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए, कूदना बैठना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, उसके ऊपर चढ़कर उतरकर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। रनिंग अराउंड इन द क्लासरूम में कॉज इंजरी, और क्लास में दौड़ना भी नहीं चाहिए, दौड़ने से भी हमें कभी चोट लग सकती है। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर properly. Thank you and have a nice day. Good morning students. I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do beta chapter number 10 part B, fill in the blanks with suitable words given in the box. हमारा नंबर फर्स्ट है, डैश इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान। डैश IS is CELEBRATED celebrated, AT at, TH the, AND and, OFO RAM ZAN रमजान। तो जब हम रमजान का एंड करते हैं तो हमारा कौन सा त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं? ईद, EID, ईद, EID, ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। बेटा देखो यहाँ पे गलती से उन्होंने जनवरी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? अगस्त। क्या लिखोगे? अगस्त, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हमारा कब मनाया जाता है? ऑन अगस्त। ओके, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस, DAY डे, IS इज CELEBRATED celebrated on 15 अगस्त, AUGUST अगस्त। ओके, नंबर 3 है हमारा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश दिसंबर। Christmas is celebrated on 25th December. CHRISTMAS Christmas. IS is CELEBRATED celebrated on 25th December. DECEMBER December. Okay. Christmas is celebrated on 25th December. Okay. हमारा पार्ट सी है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कि जो हमारा T है वो हम किसके लिए लिखेंगे बेटा? ट्रू। ट्रू मीन्स सही। सही के लिए हम क्या लिखेंगे? T। ओके, और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, कि फॉल्स हमारा F हम किसके लिए लिखेंगे? फॉल्स के लिए। फॉल्स मीन्स क्या होता है? रॉन्ग। ओके, लेट वी स्टार्ट। नंबर 1, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। इट इज करेक्ट कि गांधी जयंती होती है वो हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। क्या आएगा? T। GANDHIJAYANTI जयंती, IS इज CELEBRATED celebrated on 2 अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर। ओके, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। करेक्ट आंसर इज ट्रू। नंबर 2 है, पीपल टेक आवर प्रोसेशन ऑन ग्रुप ऑफ। करेक्ट आंसर इज ट्रू, कि यस। PEO PLE पीपल, TAKE टेक, OUT आउट, PROCESS IONS प्रोसेशन, ON GURPURAB ग्रुपर। करेक्ट आंसर इज ट्रू। पीपल टेक आउट प्रोसेशन ऑन ग्रुपर ऑफ। करेक्ट आंसर इज ट्रू, तो क्या आएगा? T। नंबर 3 है हमारा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। क्या हम क्रिसमस को कब मनाते हैं? 26 जनवरी को? नो, तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। CHRISTMAS क्रिसमस, IS इज CELEBRATE celebrated on 26 जनवरी। करेक्ट आंसर इज फॉल्स। करेक्ट आंसर इज फॉल्स। तो देखो बेटा, मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर नंबर 10 का पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड पार्ट
C. Write the true T for true and F for false statement. Do in your book. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा. डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 10 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे. देखिए बेटा, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं. ठीक है, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. ठीक है, देखिए ये चित्र किसका है, सूर्य का. तो सूर्य को हम सूर्य के नाम से भी बोल सकते हैं और इसको भानु, रवि या दिनकर. ये भानु, रवि और दिनकर जो है ये भी सूर्य के ही नाम है. ठीक है, इन सूर्य का और भानु, रवि, दिनकर ये इसी के समानार्थ है. तो ये क्या है, इसके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं. इन चारों शब्दों का अर्थ समान है. नीचे देखिए बेटा, एक कमल का चित्र है. जलज, सरोज, पंकज, नीरज. ठीक है, तो ये सरोज, पंकज, नीरज ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं. हाथी, ये हाथी का चित्र है. हाथी, गज, करी, कुंजर. ठीक है, हाथी के गज, करी, कुंजर ये इसके समान अर्थ हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं और ये हाथी के पर्यायवाची शब्द भी हैं. नीचे पेड़ है. पेड़ के पर्यायवाची तरु, वृक्ष और विटप है. हर चित्र के सामने 4 शब्द लिखे हैं. चारों शब्दों के अर्थ क्या है, समान है. ठीक है, चारों शब्दों के अर्थ समान है. एक जैसा या समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. पर्यायवाची शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, एक जैसा या समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. ठीक है, आगे हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जो है आग. आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अग्नि, अनल, पावक. आंख के पर्यायवाची शब्द नयन, चक्षु, नेत्र. घर के पर्यायवाची शब्द गृह, सदन, आवास. आकाश के पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, आसमान. चांद के पर्यायवाची शब्द क्या है, सोम, शशि, चंद्रमा. दिन का वार, वासर, दिवस. धरती का पर्यायवाची भू, धरा, पृथ्वी. पानी का अम्बु, वारी, जल. घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, अश्व, बाजी, तुरंग. बेटा के पर्यायवाची शब्द है सूत, पुत्र, आत्मज. ठीक है, सूत, पुत्र, आत्मज. इसके अलावा नीचे कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं और उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं. बादल, देखिए बादल के पर्यायवाची है घन, मेघ, जलद. पहाड़, सैल, गिरी, पर्वत. बेटी, सुता, पुत्री, आत्मजा. बाग का पर्यायवाची वाटिका, उद्यान, उपवन. पक्षी, पक्षी को खग, अंडज, विहग. और राजा का नृप, भूप, नरेश. ठीक है, सर्प का पर्यायवाची सांप, नाग, भुजंग. शेर के पर्यायवाची सिंह, केसरी, वनराज. और मित्र के पर्यायवाची सखा, मित, साथी. फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन और कुसुम. तो बेटा ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द. ठीक है, आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है और पर्यायवाची शब्दों को अपनी हिंदी की कॉपी में 10 पर्यायवाची शब्द साफ सुंदर राइटिंग में करने हैं. ओके बेटा, धन्यवाद. Good morning students, I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today we will do beta in maths numbers name. Numbers name means कि जो हमारे नंबर वो काउंटिंग है हम उनके नंबर्स नेम लिखेंगे इन इंग्लिश. 31 to 40. Let we start. Number first 31. THIRTY. THIRTY 30. ONE 1. THIRTY 30. ONE 1. 31. 31. 32. THIRTY. THIRTY 30. TWO 2. THIRTY 30. TWO 2. 32. Next है 33. THIRTY.
THIRTY 30, THREE 3 33, THIRTY 30, THREE 3 33। नेक्स्ट है हमारा 34, THIRTY 30, FOUR 4, THIRTY 30, FOUR 4 34। नेक्स्ट है हमारे पास 35, THIRTY THIRTY 30, FIVE 5 35, THIRTY 30, FIVE 5 35। नेक्स्ट है हमारे पास 36, THIRTY 30, SIX 6, THIRTY 30, SIX 6 36। नेक्स्ट है हमारे पास 37, THIRTY 30, SEVEN 7, THIRTY 30, SEVEN 7 37। नेक्स्ट है हमारे पास 38, THIRTY 30, EIGHT 8, THIRTY 30, EIGHT 8 38। नेक्स्ट है हमारे पास 39, THIRTY 30, NINE 9 39, THIRTY 30, NINE 9 39। नेक्स्ट है हमारे पास 40, FORTY 40, FORTY 40, FORTY 40। तो देखो बेटा, आई विल बी रिपीट अगेन। हमारे पास क्या था नंबर फर्स्ट 31, THIRTY 30, ONE 1 31, THIRTY 30, ONE 1 31। नेक्स्ट है 32, THIRTY 30, TWO 2 32, THIRTY 30, TWO 2 32। नेक्स्ट है 33, THIRTY 30, THREE 3, THIRTY 30, THREE 3 33। नेक्स्ट है नंबर 34, THIRTY 30 4, FOUR 4, THIRTY 30, FOUR 4 34। नेक्स्ट है 35, THIRTY 30, FIVE 5 35, THIRTY 30, FIVE 5 35। नेक्स्ट है 36, THIRTY 30, SIX 6, THIRTY 30, SIX 6 36। नेक्स्ट है 37, THIRTY 30, SEVEN 7 37, THIRTY 30, SEVEN 7 37। नेक्स्ट है 38, THIRTY 30, EIGHT 8 38, THIRTY 30, EIGHT 8 38। नेक्स्ट है हमारे पास 39, THIRTY 30, NINE 9, THIRTY 30, NINE 9 39। नेक्स्ट है हमारे पास 40, FORTY 40, FORTY 40। तो देखो बेटा, मैथ में मैंने अभी आपको कराए हैं numbers, name 31 to 40. Do in your math fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice Morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class first. In previous video, we read chapter first day in the school and do the word meaning of this chapter. Now today we do some exercise of this chapter. Exercise A, choose the correct option. Correct option choose करने हमें. First है हमारा dash is a new student. कौन इसमें से कौन एक न्यू स्टूडेंट, नया स्टूडेंट था? रिचा, दीपिका या राखी? तो न्यू स्टूडेंट कौन था? दीपिका. न्यू स्टूडेंट इज दीपिका. तो यहाँ पे फिल करोगे आप, दीपिका इज अ न्यू स्टूडेंट. टिक ऑन दीपिका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. मिस्टर डैश शर्मा इज दीपिकाज फादर.
जो दीपिका के फादर थे वो कौन थे? रवि शर्मा, महेश शर्मा या रमेश शर्मा? तो मिस्टर रमेश शर्मा इज दीपिका's father. Mr. Ramesh Sharma. Tick on option C, that is Ramesh. Tick on option C, Ramesh. Mr. Ramesh Sharma is Deepika father. Deepika's father कौन थे? दीपिका के पापा कौन थे? रमेश शर्मा. थर्ड क्वेश्चन इज दीपिका's father works in a. जो दीपिका के फादर थे वो कहाँ वर्क करते थे? ऑफिस में, बैंक में या स्कूल में? तो दीपिका's फादर वर्क्स इन अ बैंक. वो उसके फादर किस में वर्क करते थे? एक बैंक में वर्क करते थे. तो टिक ऑन ऑप्शन बी, दैट इज बैंक. बैंक सही ऑप्शन है हमारा, तो टिक करोगे बैंक पे. दीपिका's फादर वर्क्स इन अ बैंक. दीपिका's फादर वर्क्स इन अ बैंक. काम करते थे बैंक में. नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. द डैश टीचर आस्क्ड राखी टू हेल्प दीपिका. द डैश टीचर आस्क्ड राखी टू हेल्प दीपिका. कौन से टीचर ने दीपिका की हेल्प करने के लिए राखी को कहा? तो उसके क्लास टीचर ने ही कहा था, और उसके क्लास टीचर उसे क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश. तो द ट्रू आंसर इज इंग्लिश. कौन सा है ट्रू आंसर? इंग्लिश. टिक ऑन ऑप्शन सी, दैट इज इंग्लिश. कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे? ऑप्शन सी पे, इंग्लिश. द इंग्लिश टीचर आस्क्ड राखी टू हेल्प दीपिका. इंग्लिश टीचर ने राखी को कहा दीपिका की मदद करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉल फॉल्स स्टेटमेंट. टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. तो फर्स्ट है हमारा, दीपिका इज़ अ न्यू स्टूडेंट. दीपिका इज़ अ न्यू स्टूडेंट. जो दीपिका थी वो एक नई स्टूडेंट थी. तो यस, दिस इज़ ट्रू. राइट करोगे टी. राइट करोगे टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट. दीपिका एक न्यू स्टूडेंट थी, सॉरी है. यस, तो दीपिका न्यू स्टूडेंट ही है. दीपिका इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दीपिका इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट. दीपिका कौन से क्लास की स्टूडेंट थी? फर्स्ट क्लास की. तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. इसमें क्या लिखा हुआ है? दीपिका क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट है. नो, दीपिका क्लास, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है दीपिका क्लास सेकंड की स्टूडेंट है. तो दीपिका क्लास सेकंड की नहीं, दीपिका फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट. अगर फर्स्ट यहाँ पे लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट हेयर राइट क्लास सेकंड. क्लास सेकंड लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है. राइट करोगे फॉल्स. क्या राइट करना है आपको? फॉल्स. थर्ड है, द टीचर आस्क्ड राखी टू हेल्प दीपिका. टीचर ने राखी को दीपिका की हेल्प करने के लिए कहा. यस, तो टीचर ने दीपिका को राखी की हेल्प करने के लिए कहा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट हेयर टी. टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ है हमारा, द टीचर टोल्ड दैम टू प्ले इन फ्री पीरियड. टीचर ने उन्हें फ्री पीरियड में खेलने के लिए कहा. तो यस, टीचर ने उन्हें फ्री पीरियड और गेम पीरियड दोनों में खेलने के लिए कहा था. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट? ट्रू. राइट हेयर टी. टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट. Okay, dear student, do this question A, choose the correct option, and B, that is true false, in your fair English reader notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day.